आज हम लोग बनाएंगे गर्मियों की एक सिंधी रेसिपी जो बहुत ही स्पेशल है, जिसे कहा जाता है थादल। थादल मीन्स ठंडाई। ये बहुत ही टेस्टी तो होती है और साथ में बहुत ही बेनिफिशियल भी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। थादल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। अभी जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो 1 बॉटल थादल बनाने के लिए है। तो आइए देखें इसमें क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले इसमें पड़ेगी खसखस, 1 चम्मच खसखस ली है। 20 ग्राम यहाँ पे लिए हैं पवारी सीड्स, जो फ्लावर के सीड्स हैं। 10 ग्राम पड़ेंगे यहाँ पे सूखे गुलाब की पत्तियाँ। 1 टेबलस्पून सौंफ। 2 टेबलस्पून जीरा। 1 स्पून काली मिर्च साबुत। 15 बादाम। 20 ग्राम तरबूज के बीज। देखिए 20 ग्राम मैंने यहाँ पे पवारी सीड्स भी लिए हैं और 20 ग्राम तरबूज के बीज, 5 से 6 छोटी इलायची। ये सब चीज़ें जो है 1 बॉटल थादल बनाने के लिए है। इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्सी जार में ले लेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैंने डाली खसखस, इसके बाद पवारी सीड्स, बादाम, काली मिर्च, तरबूज के बीज, इलायची, सौंफ, जीरा और गुलाब की पत्तियाँ। ये 1 बॉटल के लिए है, तो इसी तरह से ही मैं 4 बॉटल का मसाला बना रही हूँ, तो उतनी चीज़ें मैं वापस डालूँगी। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून सूखा अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। इसका पाउडर बनाना है। देखिए ये ठंडाई का पाउडर तैयार हो चुका है। अभी एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे शक्कर। 1 बॉटल के लिए 750 ग्राम शक्कर लगती है, तो यहाँ पे मैं 4 बॉटल बना रही हूँ, तो उसमें पड़ेंगे 3 पैकेट शक्कर यानी 3 केजी। 3 पैकेट यानी 3 केजी मैंने यहाँ पे शक्कर ली है और उसमें पानी जाएगा। 1 बॉटल पे 1.5 लीटर पानी डालना है, तो वो हिसाब से मैं यहाँ पे 4 बॉटल के लिए पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। शक्कर पिघलना स्टार्ट हो चुकी है और इसे हम लोग उबालने के लिए रखेंगे। मैंने जो शक्कर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो शक्कर साफ़ है, पर कुछ कुछ शक्कर रहती हैं जिसमें कचरा रहता है या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही दूध डालेंगे, इसे उबालेंगे, तो जो भी कचरा रहेगा वो सरफेस पे आ जाता है। इसमें हल्का हल्का दिख रहा है पर ज़्यादा नहीं है। मैंने जैसे बताया, मैंने यहाँ पे जो पैकेट वाली शक्कर यूज़ की है वो काफ़ी हद तक साफ़ रहती है। जैसे हल्की हल्की आपको झाग दिख रही है ना, तो इम्प्योरिटीज़ जो रहेगी ना, ये झाग जो है मैली रहेगी और उसे ही हमें निकालना है। इस तरह से शक्कर को साफ़ करने के बाद इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा है। मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पूरे लम्स निकाल देंगे।
और इसे हमें उबालना है, पहले तेज़ आंच पे, बाद में आंच को धीमा करके इसे 10 से 15 मिनट हम लोग उबालने के लिए छोड़ेंगे। और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। देखिए जो भी लम्स है मैं वो लम्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए। इसका कलर भी देखिए धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी लाइट है। वो लाइट इसलिए है क्योंकि हमने इसमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा डाली है। जैसे जैसे इसे बॉईल करेंगे हम लोग तो ये जो है थिक होता जाएगा, जैसे चाशनी बनती है उसी तरह से ही। तो पहले इसे अच्छे से हम लोग पहले बॉईल कर देंगे, फिर उसके बाद इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद सरफेस पे पूरा मसाला आ जाता है। ये मसाला निकालेंगे हम लोग और इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। कुछ लोग एक ही बार बॉईल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर अगर आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे 2 बार तो उससे जो हमारी कंसिस्टेंसी है थादल की बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मसाला पूरा निकाल के उसे मिक्सी जार में ले लेंगे और उसे ग्राइंड करेंगे। ये मसाला फिर से डालेंगे और इसे हमें फिर से उबालना है, पहले तेज़ आंच पे, फिर आंच को धीमा करके 5 से 10 मिनट इसे उबालेंगे। इसी तरह से ही 2 बार प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए कंसिस्टेंसी अभी भी लाइट है, पर जैसे जैसे इसे उबालते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है डार्क होती जाएगी। देखिए अभी 3rd टाइम प्रोसेस रिपीट किया है। मसाला निकाल के उसे ग्राइंड करके थादल में ऐड किया है और उसे हमें बॉईल करना है और इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। जिस तरह से चाशनी होती है उसी तरह से ही देखिए ये हमारी थादल तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से रहेगी। इसे ठंडा करके हम लोग छान लेंगे। ठंडा करने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाती है। छन्नी की सहायता से इसे छान लेंगे हम लोग और छानने के बाद इसे हम लोग बॉटल्स में भर के रखेंगे। बॉटल साफ़ सुथरी और सूखी होनी चाहिए, जैसे थादल जो है ख़राब ना हो। इस तरह से मसाले को अलग कर लेंगे। इस तरह से देखिए पूरी थादल को हम लोग छान लेंगे। ये हमारी सिंधी थादल तैयार हो चुकी है। अच्छे से छानने के बाद, बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हम लोग इसे बॉटल में भर के रखेंगे। बॉटल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से पूरा मसाला अलग कर लेंगे। थादल हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम लोग बॉटल्स में भर के रखेंगे। ध्यान रहे बॉटल साफ़ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। थादल जो है 2 टाइप से हम लोग पी सकते हैं। किसी को ये पानी में पसंद आती है और किसी को ये दूध में। थादल ले लेंगे ग्लास में, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे। ठंडा ठंडा पानी या बर्फ़ का इस्तेमाल करें। और दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो थादल ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम लोग ठंडा दूध। दूध गर्म इस्तेमाल नहीं करना है। किसी को पानी में पसंद आती है और किसी को दूध में। ये हमारी थादल तैयार है जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए सिंधी थादल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।